वेलकम टू ऑल ऑफ। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। तो हमारी सीरीज आगे चली हुई थी बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो उसमें अगला एक पहला मैं लेक्चर ले चुका था एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आज उसका दूसरा लेक्चर चलेगा। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट हो, जो भी मेरे दोस्त हो, वे इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देख के आए। पार्ट फर्स्ट का मतलब एसएचएम का मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो ये एसएचएम का दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये हमारी बीएससी तो ये हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास चली हुई है। और बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ ली थी भाई, पीरियोडिक टाइम पढ़ लिया था, फ्रीक्वेंसी पढ़ ली थी, और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया था, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ लिया था, और उसकी इक्वेशन पढ़ ली थी कि उसकी इक्वेशन क्या आती है एसएचएम की। उसका जनरल सॉल्यूशन पढ़ लिया था। तो उसके लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू आ गई थी। तो ये हमारा जो लेक्चर चला हुआ है, ये लेक्चर जो चला हुआ है, ये हमारा बीएससी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का न्यूटोनियन फिजिक्स की न्यूटोनियन न्यूटोनियन फिजिक्स की न्यूटोनियन फिजिक्स की एक यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका लेक्चर 2 है। कौन सा है भाई? ये लेक्चर 2 है। तो मैंने इससे अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको जो कराया था उसके बारे में आपको बता देता हूँ भाई। तो वहां तक कि हमने इस पुराने वाले लेक्चर में एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गई थी मेरे पास, वैल्यू आ गई थी भाई। तो यहाँ तक का पुराने लेक्चर में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बता दिया था, और ये इक्वेशन हमारी एसएचएम की बन के आई थी। इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन था एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इससे आगे हम निकालते हैं वेलोसिटी, कि भैया वेग कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी वेग कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बता रखा, वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट का, एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका मतलब है डी बाई डी टी। और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास वैल्यू थी। और जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो इसे आप चाहे तो v कह सकते हो, या फिर इसे आप, चलो मैं इसको u ले लेता हूँ। वेलोसिटी तो वेलोसिटी आप किसी से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो आप जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, तो u इजकल टू इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये टर्म्स बनेगी भाई हमारी। और थोड़ा सा इसे अगर यदि यहाँ से हम सोल्व कर ले, मैं इस वाली इक्वेशन से सोल्व कर ले, मैं थोड़ा सा इसे देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर मैं इसे ऐसे देख लूँ भाई, अगर इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे एक साइड में ले देख लूँ, तो मेरे पास x इजिकल टू क्या था? x इजिकल टू था a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो भाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल लो। क्या बनेगी हमारी? एक्स अपॉन ए। क्या बनेगी भैया? एक्स अपॉन ए। ये बनेगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है भाई, ये हमारे पास वैल्यू बननी है। तो ये अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके देखूं, इसे मैं सिंप्लीफिकेशन करके देखूं, तो मेरे पास क्या टर्म्स आनी चाहिए? थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे भाई कि क्या टर्म्स होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा बराबर, वो एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लगाते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लगाते हैं ये, यानी कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये होता है साइन थीटा बराबर हमारा होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब
और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ साइन थीटा की, तो ये आपको दे तो रखी है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है और ये आपको हाइपोटेनियस दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ से कोस फाई की कोस इसकी वैल्यू निकाल लो एक बार। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस कोस ओमेगा टी प्लस पाई की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू आओगी उसे हम यहाँ पे रख देंगे। चलो बच्चों निकाल के देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोस ओमेगा टी प्लस फाई की, कोस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल के देखो भाई। तो जब आप निकाल के देखोगे तो कोस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू बनेगी हमारे पास, क्योंकि कोस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी 1/a अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस, सॉरी एक सेकेंड, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगी। और इसकी वैल्यू को जब आप यहाँ पे u के स्थान पे पुटअप करोगे तो ओमेगा ए इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये वाली टर्म्स कट जाएगी तो u की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमारी टर्म्स बन के आएगी। अच्छा कुछ बच्चों का जवाब होगा कि ये सर ये वाली टर्म्स कैसे आई है, सर ये वाली टर्म्स कैसे आई है। ठीक है भाई, इस वाली टर्म्स को देखते हैं हम। अगर किस बच्चों का जवाब आता है कि ये वाली टर्म्स कैसे आई है, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। आप सभी पढ़ के आए होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस वाली टर्म से भी आप इसे सोल्व करके आसानी से देख सकते हो। साइन की वैल्यू आपको दे रखी है, कोस के उसमें आप इस वैल्यू को थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। चेक करके देख लो, कोई दिक्कत समस्या आवे तो मुझे बता दियो, बहुत आसान है। वेलोसिटी की आपको ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, ठीक है। इसके बाद भैया पीरियोडिक टाइम भी देख लेते हैं हम। इसके बाद भैया हम पीरियोडिक टाइम भी देख लेते हैं। पीरियोडिक टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताया था मैंने, पीरियोडिक टाइम का, पीरियोडिक टाइम निकाल लेंगे इसका, पीरियोडिक टाइम निकाल लेंगे यानी कि आवर्तकाल। क्या निकालते हैं भैया, आवर्तकाल। तो सभी को पता होगा आवर्तकाल का क्या फॉर्मूला, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा को हमने क्या लेट कर रखा था सबसे शुरुआत में, एक बार देख लो भाई, सबसे शुरुआत में ओमेगा को क्या लेट कर रखा था हमने, देखेंगे भाई ध्यान से। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर को मान रखा था हमने, ओमेगा स्क्वायर को मान रखा था, क्या मान रखा था, के बाई एम, के बाई एम। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आती थी, अंडर रूट के बाई एम। ये वाली ओमेगा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो टी इजकल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, के बाई एम। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आप कहोगे टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एम अपॉन के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, इसका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी। अच्छा, इस तरीके से हमने इसका वेलोसिटी भी निकाल ली भाई, पीरियोडिक टाइम भी निकाल लिया। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी और निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी और निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती निकाल लेते हैं भैया। क्या निकालते हैं, आवर्ती। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इजिकल टू 1/t होता है, यानी कि टाइम पीरियड का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो n ये 1/t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। और इसे जब हम सोल्व करके देखेंगे, इसे हम जब सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी।
यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है भाई, हमारी तीनों चीज निकल के आ गई। अब हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके साथ इसके रिलेशन ग्राफ जरूर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? रिलेशन ग्राफ। तो हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, इसके साथ हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट 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 वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। यानी कि हमें संबंध किस में देखना है? विस्थापन वेग तथा त्वरण में संबंध ये देखना भाई हमें। तो सबसे पहला हमें क्या पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भैया किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। चलो भैया सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ए पार्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी कि विस्थापन के लिए देख लेते हैं। विस्थापन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? आप कहोगे x इजिकल टू थी इक्वेशन x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो भैया ये इक्वेशन तो मेरी किसकी थी? यही तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी। इसी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम ग्राफ खींच के देखेंगे। अगर मैं इसमें लेट कर लूं, लेट पाई बराबर तो 0 ले लूं एंड ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टी लेकर चल दूं। यानी कि पाई बराबर 0 पे ओमेगा की वैल्यू अगर 2 पाई बाई टी रहती है, मतलब ये दोनों एक साथ केस रहते तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? थोड़ा ध्यान से समझना भाई, यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे भाई क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, देखो भाई क्या रहने वाला है। अच्छा मैं ये वाली वैल्यू इसमें भर के देखूं, फाइव की वैल्यू तो 0 भर के देखो, और x इजिकल टू ए तो ऐसा कैसी साइन ये, और ओमेगा की जगह क्या रखूं? 2 पाई बाई टी, और ये तो टी है ही है, प्लस फाइव की जगह क्या रखूं? 0 रखूं। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इजिकल टू ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। ये टर्म्स हमारे पास बनेगी। तो भैया इसका ग्राफ देखते हैं किस प्रकार से ग्राफ इसका आएगा। तो मैं ऐसा मान कर चलता हूं 10 एट टी बराबर, यहाँ पे तो टी की टर्म्स चलती रहेगी, यहाँ पे किसकी टर्म्स चलती रहेगी? टी की, और वी हैव और एक्स की टर्म्स यहाँ पे चलती रहेगी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स। तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई किस प्रकार से ये ग्राफ आ रहा है, किस प्रकार से ये ग्राफ आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं टी बराबर आप यहाँ पे 0 रख दो, टी बराबर 0 रख दो, जैसे आप यहाँ टी बराबर 0 रखेंगे ये पूरा पार्ट कैसा हो जाएगा? 0। एक्स की वैल्यू भी कैसी आएगी? 0। आगे चलते हैं, यदि आप कैसे, इसका मतलब ये है अगर एक हम ग्राफ खींचा किस किस के बीच में, खींचा भाई? इधर तो ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है ऊपर की तरफ ना, और इधर क्या है? टाइम है, समय है टी है। इधर को शो कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह रहा हूं? एक्स को शो कर रहा हो। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझियो, वो कह रहा है हम यहाँ पे टी बराबर, भाई टाइम टी बराबर 0 का मतलब है यहाँ ही है, टी बराबर 0 भी यही है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 0 है। तो पहला ग्राफ तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा चलेगा भाई। अगर मैं आपसे कहूं आधे चक्कर पे वैल्यू कितनी आओगी? आधे चक्कर वो 1/4 चक्कर पे, एक पूरा चक्कर ले लेते हैं इसको, चलो इसके 1/4 चक्कर पे ले लूं। अगर मैं यहाँ पे t की जगह t/4 रखता हूँ, जैसी ये t की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ, इसकी जगह मैं ये पुटअप करता हूँ, तो मेरी x की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। इसमें t/4 रखा तो t से तो t कट जाएगा, 2 से ये सारा कटने के बाद
मेरी जो वैल्यू देगा ये पूरी टर्म्स एक हो जाएगी और इसकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे a आ जाएगी। ठीक है, अगर ये करके देखना हो तो आप ऐसा देख सकते हो x इजिकल टू a साइन टू पाई टी बाई टी, ये है हमारे पास। तो a साइन टू पाई टी की वैल्यू कितनी दिखाई दी मुझे, ये यहाँ नीचे तो t है और ये t बाई 4 दिखाई दिया है। t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a साइन पाई बाई 2, और a साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे a बनेगी। तो यहाँ से हमारी ये जो टर्म्स आई है t यानी कि 1/4 चक्कर पे x डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। तो इसका मतलब 1/4 चक्कर तो यो इस बात को यहाँ तक शो कर रहा होगा, ए यहाँ तक शो कर रहा होगा। इसे चलो बनाते हैं सही से। तो 1/4 चक्कर यहाँ तक हुआ होगा भैया इसका, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टी 1/4 यहाँ तक की, यहाँ तक का टाइम कितना हो गया t बाई 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा यहाँ तक का, यहाँ तक का कितना रहा है, डिस्प्लेसमेंट a रहा है। इसी प्रकार से अगले आधे चक्कर पर देखेंगे। आधा चक्कर अगर यहाँ मिला दूं मैं, t बाई 2 रख दूं, तो पक्का डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ t की जगह t बाई 2 रखते होगे, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी जो बन रही होगी वो क्या बननी होगी, टी आधे चक्कर पे कितनी बननी होगी, 0। तो इसका मतलब है आधा चक्कर यहाँ तक दिखाएगा, वो यहाँ तक कौन सा दिखाएगा, t बाई 2 दिखाएगा। तो t बाई 2 पे यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही तो आ रही है भैया। फिर आगे मैं अगर 3/4 चक्कर पे चलूँ, 3t बाई 4 पे देख लूँ, तो 3t बाई 4 पे आप जब देखोगे तो कहाँ तक की वैल्यू आओगी, एक सेकंड यहाँ पे इसे टाइम को थोड़ा सा नीचे ना लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये किससे शो कर रहा है नीचे ना, टाइम को। तो ये 3t बाई 4 यहाँ तक की बात कह रहा है। तो यहाँ तक की पक्का इसकी वैल्यू -a आ रही होगी, कितनी आ रही होगी, -a। तो इसका मतलब है -a का मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को ये शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड को नीचे की तरफ ना, तो इस वजह से माइनस में। पूरा चक्कर देखेंगे, पूरा चक्कर देखेंगे टी पे, तो टी पे पूरा चक्कर इसका कितना आएगा, वापस आप देखोगे यहाँ तक इसका कितना बैठेगा, ये टी बैठेगा, और यहाँ तक कितना बैठ रहा था, 3t बाई 4 बैठ रहा था। तो 3t बाई 4 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था, -a, और टी पे कितना वापस आगे कितना बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। इस तरीके से ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बताता हूँ, t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कैसा आना चाहिए, 0। तो देख लो ये रहा t बराबर 0, ये टाइम यहाँ पे 0 है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा रहेगा यहाँ पे 0। तो ये पहली बात को शो होगी, ठीक है भाई, ये वाली बात होगी हमारी। अब t बाई 4 यानी कि यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ तक की बात हो रही है, t बाई 4 यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, a आ रही है, यानी कि इस यो भी बात होगी कंप्लीट। आधे चक्कर पे, आधे चक्कर के यहाँ तक t बाई 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो देखना यहाँ पे यहाँ तक कितना आ रहा है, 0 आ रहा होगा। इसके बाद 3t बाई 4 पे 3t बाई 4 यहाँ तक की बात को कह रहा है, यहाँ तक क्या आना चाहिए, -a। आप रख के इसे वैल्यू को यहाँ तक देख सकते हो। कोई दिक्कत समस्या इस ग्राफ में, कोई दिक्कत समस्या इस ग्राफ में, ठीक है। अब हम किसके बीच में ग्राफ देखते हैं, अब हम किसके बीच में ग्राफ देखते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट का तो हमने ग्राफ देख लिया। अब हम ग्राफ देखते हैं भैया किसका, ग्राफ देखते हैं हम किसका भैया, यानी कि अब देखते हैं हम वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, इसका देखेंगे वेलोसिटी का। और वेलोसिटी के लिए ओ भैया वेलोसिटी की इक्वेशन ही तो चाहिए। तो हमारे पास x इजिकल टू क्या था, वेग का ग्राफ देखेंगे भैया। अब वेग का कैसा ग्राफ आता था, x इजिकल टू क्या इक्वेशन थी, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 वैल्यू थी, ये थी हमारे पास वैल्यू। और वेलोसिटी को मैं u से रिप्रेजेंट करूँ तो आप क्या होगा, dx बाई dt। और इसकी वैल्यू आप अभी थोड़ी देर पहले निकाल के तो आए थे, क्या निकाल के आए थे, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, ये वैल्यू निकाल के आए थे। तो बिल्कुल अगेन वही काम करेंगे, अगेन वही केस करेंगे। 5 बराबर तो रखेंगे 0, 5 बराबर तो रखेंगे 0, और ओमेगा बराबर क्या रखेंगे, 2 पाई बाई टी रखेंगे। तो रख कर चेकआउट करके देखते हैं भाई यहाँ तक क्या आता है इसका। तो वेलोसिटी वाले का ग्राफ बना के देखेंगे भैया हम सबसे पहले। तो वही
ग्राफ बनाने का आपको तरीका पता लग गया होगा अब तो, कैसा बनाना है आपको, किस किस में देखना है आपकी बार ग्राफ, आपको किस किस में देखना है आपकी बार ग्राफ। यहाँ पे तो ऊपर क्या होगा, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, चलो भाई टाइम ले लेते हैं और फायदा मिलेगा हमें, टाइम ले लेते हैं जिससे कि क्लास जैसा वो करा था हमने, टाइम यहाँ टाइम दिखा रहा है और ये dx बाई डी टी को दिखा रहा है, यानी कि u को दिखा रहा है, u को दिखा रहा है। वही केस करते हैं, अगर मैं ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इसमें रखता हूं, मेरी इक्वेशन क्या बनती है जल्दी बताना भाई। तो आप कहते हो u इजकल टू आती है ये वाली इक्वेशन, x के फाई की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी और ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2 बाई पाई टी रखेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा u इजकल टू ओमेगा ए कोस 2 पाई टी बाई टी, ये बना हमारे पास में, ये वैल्यू बनेगी भाई। आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो इसकी वैल्यू को, ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। ये वैल्यू को रखेंगे, अब रखना स्टार्ट करेंगे। t बराबर सबसे पहले किस पे देखेंगे हम, t बराबर सबसे पहले 0 पे देखते हैं, t बराबर 0 रख दो इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में रखनी है आपको वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में। तो t बराबर जैसे आप 0 रखोगे, t बराबर जैसे आप इस स्थान पे 0 रखते हो, तो ये पूरा फंक्शन ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन एक वैल्यू बना देगा। तो u की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा ए, u की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा ए। तो इसका मतलब ग्राफ भी हमें साथ साथ देख कर चलना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां तक तो चल रहा है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, और इधरली साइड में क्या चलेगा यो, टाइम। तो वो कह रहा है जब टाइम 0 भी होता है, जब भी वेलोसिटी कैसी रहती है, ओमेगा ए रहती है, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ भैया यहां से चलेगा, यहां से चलेगा कि यहाँ पे भी यहाँ तक भी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू कितनी रहेगी, इस स्थान पर कितनी बनेगी भाई, ए ओमेगा, कितनी बनेगी, ए ओमेगा, ठीक है 0 पे। इसके बाद किस पे चलते हैं हम, उसके 1/4 चक्कर पे चलते हैं। t बराबर ये जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे t के स्थान पे, तो आपका ग्राफ वापस कितनी वैल्यू दे देगा, t बाई 4 रखने पे आपकी वैल्यू मिलेगी 0। तो ये वापस ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा कौन सा है, टी बाई 4 का, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 0 वैल्यू मिल रही है भैया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आधे चक्कर पे देखते हैं, आधे टाइम पीरियड पे देखते हैं, तो कितनी वैल्यू देगा, आधे टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, यहाँ तक देखेंगे, आधा चक्कर हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको नीचे की तरफ न देगा हमेशा, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस ओमेगा ए, माइनस ओमेगा ए का मतलब है यहाँ पे ये ओमेगा ए शो कर रहा। इसके बाद 3t बाई 4 चक्कर पे देखेंगे, 3t बाई 4 चक्कर पे, यानी कि यहाँ पर दोबारा से ये वैल्यू यहाँ पे कितनी बना कर दे रहा है, 0। जब ये वैल्यू आप इसमें पुटअप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो अब कितने चक्कर पे देखेंगे, पूरे चक्कर पे। तो पूरा चक्कर इसका कहाँ पे होगा भैया, यहाँ पे होगा इसका। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो दोबारा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को क्या बोल रहा मन है, ए ओमेगा, क्या बोल रहा है इसे, ए ओमेगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाओगी, ए ओमेगा या ओमेगा ए, इस तरीके से। तो इसका ये ग्राफ बन जाएगा हमारा, ठीक है भाई। एक बार और समझ लेते हैं भाई, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये थी, ठीक है, वेलोसिटी की निकालना है हमें रिलेशन, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया, इसमें हम क्या करेंगे, फाई बराबर 0 मान के चलेंगे और ओमेगा क्या मान के चलेंगे, 2 पाई बाई टी मान के चलेंगे। आप ये दोनों वैल्यू जैसे ही इसमें पुटअप करते हो, ये इसमें पुटअप इस वाली इक्वेशन में पुटअप करते हो, ये वाली वैल्यू फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इस स्थान पे, इस स्थान पे, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये टर्म्स क्या बन के आएगी, मेरे पास ये टर्म्स ये बन के आएगी, ठीक है भाई। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसमें क्यों नहीं ओमेगा की वैल्यू रखी, क्योंकि हमें कोस की टर्म्स को क्लासिफाइड करके देखना है ये किस प्रकार से बिहेवियर करती है। इस वजह से ये जो केस बना हुआ है ये सिंप्लिसिटी के लिए बना हुआ है। किसके लिए, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कोस की वैल्यू को सोल्व करने के लिए बना हुआ है भैया। किसकी वैल्यू को सोल्व करने के लिए, कोस की वैल्यू को सोल्व करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले देखा t बराबर 0 रखा इसमें, इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर जैसे ही रखा तो इस वाली इक्वेशन का u की वैल्यू आई ओमेगा है, u की वैल्यू आई ओमेगा है, यानी कि t बराबर 0 पे है। यहाँ पर टाइम कैसा था हमारा, 0 था, फिर भी यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था, मतलब यहाँ पे ये कितना आ रहा था,
ए ओमेगा आ रहा था, यू कितना आ रहा था हमारा ए ओमेगा। इसके बाद 1/4 चक्कर पे देखा, 1/4 चक्कर पे देखा, यहाँ तक ये होगा ये, और यहाँ तक ये वाला चक्कर कितना बताया मैंने 3t/4, यहाँ तक t/2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3t/4, और यहाँ तक का ये वाला कितना हो गया, ये पूरा चक्कर हो गया t। तो यहाँ तक आप यहाँ तक चले, फिर 1/4 पे वापस आकर 0 मिल गया। इसके बाद आधा चक्कर यहाँ पे आएगा, इसका आधा चक्कर यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी इसमें रखने पे आपकी, ओमेगा है नीचे की तरफ ने, फिर एक 3t/4 यहाँ तक, 3t/4 यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो वापस वैल्यू कितनी मिल रही है 0, यहाँ तक ये लेंथ कितनी इस लाइन पे कितनी है 0। फिर पूरे चक्कर टी पे, पूरा चक्कर यही तो होगा टी पे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे ये पुटअप करेंगे और ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ तक ए ओमेगा या ओमेगा ए दिखा होगा। तो ये थी हमारी ग्राफ थ्योरी, ये थी इसकी ग्राफ थ्योरी। तो वेलोसिटी का तो आप समझ गए। अब किसका करना पड़ेगा भैया हमें, एक्सेलेरेशन का। किसका करना पड़ेगा भैया, एक्सेलेरेशन का। ठीक है भैया, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। तो अब हम देख लेते हैं किसका, एक्सेलेरेशन का। अब हम किसका देखते हैं भैया, एक्सेलेरेशन का। एक्सेलेरेशन यानी कि एक्सेलेरेशन का देख लेते हैं, त्वरण का। त्वरण का कैसे देखेंगे भैया, मैंने आपको क्या बताया था, आपकी वैल्यू यू की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बताना भाई। यू की वैल्यू आपकी आई थी, चेकआउट करके बताएंगे भाई। यू की वैल्यू आई थी हमारी ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन मेरा एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, टी यू बाई डी टी करोगे, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लोगे। तो डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे भैया कितना आएगा, तो जब आप इसे डिफरेंशिएशन इसका सोल्व कर लोगे तो आपका बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये बनेगा हमारी टर्म्स। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में वही सेम टू सेम फाई की वैल्यू पुट फाई की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे 0, और ओमेगा की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे 2π/t लेकर चलेंगे। और हमें बताओगे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे ये थोड़ा सा आप सोल्व करते हो, जैसे आप सोल्व करते हो तो आप देखते होगे ए इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू बने हुई है ए इज इक्वल टू माइनस, अब ये एक्सेलेरेशन ही कह दो, इसे एक्सेलेरेशन ही कह दो जिससे कि आप ए में कंफ्यूज ना हो, एक्सेलेरेशन कह दो। तो आप कहोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2πt/t बना, ये बना हमारे पास में। ठीक है भैया, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा और किसकी इक्वेशन, अब इस वाली इक्वेशन से हमारा मतलब रह गया है भाई, इस वाली इक्वेशन से हमारा मतलब रह गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इस वाली इक्वेशन से हमारा मतलब रह गया। तो अब हम कैसा देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं किसके बीच में, ऊपर हम ले लेते हैं क्या, ऊपर हम ले लेते हैं टाइम। तो भैया हम ये सारी चीजें इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में कि भैया पूरा एसएचएम आपसे पूछेगा, एसएचएम बताओ क्या होती है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया इसको सोल्व करो, इसकी इक्वेशन के लिए, इसके लिए वेलोसिटी एक्सेलेरेशन और उसके ग्राफ भी खींच के बताओ। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो भैया टी बराबर, टी का केस देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, टी का केस देखेंगे 10 एट कैपिटल टी पे देखेंगे, और एक्सेलेरेशन ए देखेंगे, एक्सेलेरेशन, या फिर d2x/dt² देखेंगे। इसके बीच में ग्राफ देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है भाई, ग्राफ क्या बनेगा तो वो देखते हैं हम, इसके बीच में हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था भैया, सबसे पहले आप t बराबर 0 रखो इस इक्वेशन में, t बराबर 0 रखोगे तो आपका एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी कैसी आओगी 0 आएगी। और जैसे आप फिर इतने वाले वैल्यू t/4 पे देखोगे 1/4 चक्कर पे, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख के देखोगे तो आपकी आएगी ओमेगा स्क्वायर ए। और फिर आधे चक्कर पे देखोगे, t/2 चक्कर पे देखोगे तो आपकी वैल्यू फिर दोबारा से 0 मिलेगी। इसके बाद आप 3t/4 3/4 चक्कर पे देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे
क्या रखोगे आप, पूरे चक्कर पे देखोगे टी बराबर 0 मिलेगा। तो भैया इसका ग्राफ क्या हो सकता है, इसका ग्राफ क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देंगे। ऊपर तो एक्सेलेरेशन है हमारा, एक्सेलेरेशन है, त्वरण है, और यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो टी बराबर 0 पे यहाँ से चलेगा ग्राफ, टी बराबर 0 पे, अब भी यहाँ पे 0 है। और टी बराबर 1/4 पे, 1/4 पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ना आएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा, माइनस आ रहा। तो एक्स ये कैसा रहेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है भाई। इसके बाद आधे चक्कर पे, आधा चक्कर का मतलब यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ तक की तो कितने की बात हुई थी, t/4 की। यहाँ तक किसकी हो रही है, t/2 की। और t/2 पे वैल्यू कितनी आ रही दोबारा से, यहाँ पे 0 आ गई। इसके बाद 3t/4, यानी कि यहाँ तक की वैल्यू की बात हो रही है 3t/4 की। तो इसका मतलब 3t/4 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दे रहा ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। इसके बाद पूरे टी की बात हो रही है, पूरे टी की। यहाँ पे आने के बाद पूरे टी पे वैल्यू कितनी मिल रही है, अगर पूरे टी पे देखने लगे, वापस कैसी मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है। तो हमारे पास ये ग्राफ हो जाएगा इसका, तो हमारे पास ये ग्राफ हो जाएगा। एक बार इसे सही तरीके से देख लो भाई, ग्राफ को एक बार और बता दूंगा। एक बार यहाँ से आप सही तरीके से देख लेंगे इस ग्राफ को कि भैया t बराबर 0 पे वैल्यू यहाँ पे रखने पे, t बराबर 0 पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी बात हो रही है इस पॉइंट की, अगर t/4 यानी कि यहाँ तक की 1/4 चक्र यहाँ तक बैठेगा इसका t/4, तो इसका मतलब है यहाँ तक इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करोगे आप तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आओगी, यानी कि नीचे को शो कर रहा है ये ग्राफ यहाँ तक की बात को। फिर आधे चक्कर पे, फिर क्या, आधे चक्कर पे यहाँ तक की बात कर रहा सो, तो यहाँ तक वैल्यू कितनी आ रही दोबारा से, 0 आ रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना यहाँ तक, यानी कि एक्सेलेरेशन हमारा। फिर इसके बाद 3t/4 यहाँ तक की बात हो रही है, 3t/4 पे यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। वापस फिर पूरे चक्कर की बात हो रही है यहाँ तक की, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है दोबारा से, 0 मिल रही है। तो ये तो थे इसके आज के ग्राफ भैया आपके। तो ये आज हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया कि भैया SHM क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, इसके इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और इसके ग्राफ को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। यहाँ तक का नोट डाउन कर लेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट डाउन कर लेंगे भाई सभी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, इस यूनिट का अगला लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, इस यूनिट का अगला लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है हमारा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भाई हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीजें देखने को मिलेगी भैया, एसएचएम की जो इक्वेशन है, या एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो चीज बताई थी मैंने आपको, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है भाई, देखते हैं भाई, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन है ये 7.5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपका, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल इज executing 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 simple simple harmonic simple harmonic motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि कोई भी एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी कि ड्राइव ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन expression for its for its total energy, for its total energy, and so that and so that so that it is constant, it is constant, being being directly directly proportional to the proportional proportional to the square
टू द स्क्वायर ऑफ द amplitude and inversely proportional to the square of the period ठीक है भाई। ये बात हमें इसमें प्रूफ करके बतानी, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। हिंदी वालों का भी लिखवा रहा हूं मैं अभी, यहाँ तक का क्वेश्चन नोट कर लेंगे भाई। इंग्लिश वाले यहाँ तक का क्वेश्चन नोट कर लेंगे भाई। यहाँ तक का क्वेश्चन नोट कर लेंगे और हिंदी वाले देखेंगे भाई क्वेश्चन ये कैसा आएगा। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी कुल ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा दर्शाइए कि कुल ऊर्जा नियत है तथा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती व आवर्तकाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नोट कर लेंगे भाई बहुत बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन नोट कर लेंगे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नोट कर लेंगे भाई यहाँ तक का सभी। और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने भाई? क्वेश्चन नोट कर लिया भाई सभी ने? ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है कि कोई भी एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसमें दो तरीके की एनर्जी होगी भाई। दो तरीके की एनर्जी का मतलब है एक तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और एक काइनेटिक एनर्जी रहेगी। दोनों को ऐड करके दिखा देंगे। ऐड करके दिखाने के बाद अपने आप सारी चीजें हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, इसे करके देखते हैं। इसे क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम करके देखते हैं। इसे हम करके देखते हैं भाई, ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के लिए तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखते हैं इसका क्या बनता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा देखने के लिए एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है। यदि कोई भी पार्टिकल भैया ऑक्सीलेट कर रहा है तो उस पर एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसे हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का काम करता है, साम्य अवस्था में लाने का काम करता है। उस पर लगने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल रहता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रहेगा। इसे जैसे आप ये पॉइंट हटाओगे माइनस के एक्स एक इक्वेशन पाओगे। यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी। और आप एक चीज और जानते होगे, कि वी नो डैट जो अगर फोर्स है, जो हमारा फोर्स होता है
उसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट, उसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट इस प्रकार से होता है। ये एफ की वैल्यू होती है, फर्स्ट यूनिट में आपको बता के आया हूं मैं, इसे प्रूफ करवा के आया हूं कि एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, यानी कि ग्रेडियंट इसका इस तरीके से होता है। अगर मैं इन्हें दोनों इक्वेशन को इक्वली रख लूं तो आप कहोगे कि भैया एफ की वैल्यू ये भी है माइनस के एक्स है, और एफ की वैल्यू ये भी है माइनस डी यू बाई डी एक्स है। इसे में माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे भाई। अगर मैं आपसे कह लगूँ इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो आप कहोगे यहाँ से तो भैया एक ही बात पता लग रही है। आप यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और इसका इंटीग्रेशन करने पे इंटीग्रेशन कर दो भाई इसका, तो आप क्या होगा u इज इक्वल टू, ये तो भैया हमारी 1/2 के एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक कांस्टेंट टर्म्स क्या बन जाएगी, c बन जाएगी। ये बन जाएगा। एक बार यहाँ तक का चेक करेंगे भाई सभी, एक बार यहाँ तक का चेक करेंगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को भी? बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। हम ये मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि साम्य अवस्था में, कहाँ पे भैया, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उसकी पोजीशन है वो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी रहेगी, 0 रहेगी। तो सी की वैल्यू भी अपना आप कैसी आ जाओगे, जब यू की वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0। ये वापस यहीं पर रख के, तो यू की एक इक्वेशन बन के आई होगी मेरे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये बनी होगी। भैया यहाँ तक का एक बार बताओ कोई दिक्कत समस्या, यहाँ तक का बताएंगे कोई दिक्कत समस्या? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास अभी ये बन का आया है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास अभी ये बन के आया है u की वैल्यू, ये क्या बन के आया है हमारे पास, u की वैल्यू आई है, ठीक है। अब u की वैल्यू आई है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट भी तो करके आए थे अभी थोड़ी देर पहले। u की वैल्यू ये आई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी भैया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थी भैया, ये थी। अब जैसी ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप रखते हैं एक्स स्क्वायर में, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या बन के आएगी, आप कहोगे 1/2 के, इसकी x की वैल्यू को यहाँ पे रखो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका क्या कर देंगे यहाँ पे, क्या कर रखा भैया, स्क्वायर कर रखा। तो u इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 के a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। और ये इक्वेशन हमारी किसकी आई है, पोटेंशियल एनर्जी की आई है। तो अब जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो भैया काइनेटिक एनर्जी की भी तो जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी की। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम अपनी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के लिए निकालते हैं। और इस इक्वेशन को अभी याद रखेंगे, इसे आगे काम आएगी हमारी। गतिज ऊर्जा के लिए निकालते हैं भाई, गतिज ऊर्जा के लिए। तो गतिज ऊर्जा का आप सभी को फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला पता होता है भाई काइनेटिक एनर्जी का आपको, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यानी कि आप जब देखोगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो आप कहोगे कि K इज इक्वल टू क्या होता है भैया, हाफ mv स्क्वायर की जगह u स्क्वायर लेकर चलेंगे। लेकिन अभी जब हम पहला करके आए थे, तो u की वैल्यू कैसे निकालते थे, dx बाई डी टी करके। तो u की वैल्यू हमारी क्या होती है, यानी कि d बाई डी टी, और x की वैल्यू कितनी थी अभी थोड़ी देर पहले हमारी, तो आप कहोगे कि भैया x की वैल्यू तो ये थी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये थी भैया हमारे पास। और इसका u की वैल्यू जब आप निकाल लोगे, तो आप कहोगे ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बने हमारे पास इक्वेशन, ये बने हमारे पास u की। अब u की वैल्यू को यहाँ पे आप जैसे रखते हो, तो k इज इक्वल टू कितना आता है 1/2 m, u की जगह रखोगे तो ओमेगा ए कोस ओमेगा
टी प्लस फाइव, इस पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसे सॉल्व करोगे 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है हमारे पास। कोई दिक्कत समस्या? के की वैल्यू हमारी ये आई है, और के की वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, ऊपर तो हमारी आ गई थी किसकी वैल्यू, ऊपर तो किसकी वैल्यू आ गई थी हमारी, यू की। अब ये उस वाली इक्वेशन को क्या कह दो, दूसरी इक्वेशन कह दो। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। अब बस क्या करना है, के की वैल्यू कर, यू की वैल्यू को, टोटल एनर्जी निकाल दो इसकी। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी भैया, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यानी कि संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर E इजकल टू क्या करते हैं, K प्लस पोटेंशियल एनर्जी U को ऐड कर दोगे। भैया इसकी वैल्यू रखवाओ सभी जल्दी जल्दी। तो E इजकल टू हो गया हमारे पास, K की वैल्यू कितनी थी, 1/2, ऊपर से उठा लो यहाँ से 1/2। अच्छा पीछे मान लो सबसे पहले आप U भी रखना चाहते हो तो आप U भी रख सकते हो। चलो पहले मैं U की वैल्यू रख लूँ भाई, U की वैल्यू आप देख लियो 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव था, और इसके बाद किसकी वैल्यू रख देंगे, के की, और के की वैल्यू ये रही हमारे पास, प्लस कितना था 1/2, 1/2 क्या बनेगा ये हमारे पास 1/2। इसे सोल्व करने की जरूरत पड़ रही है क्या, इसे सोल्व करने की जरूरत पड़ रही है क्या, देखते हैं कि एक बार चेकआउट करके देखो भाई, के की वैल्यू यू की वैल्यू कितनी थी, फिर हम देखते हैं यू की वैल्यू कितनी थी, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यहां तक नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। अच्छा 1 मिनट रुकेंगे भाई, 1 मिनट रुकेंगे भाई। यहाँ से ये पहले थोड़ा सा इसे और सोल्व कर लो पहले, इससे पहले थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, गड़बड़ होगी यहाँ पे। क्या सोल्व करेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। के इजकल टू ये नहीं आया अभी, इस इक्वेशन सेकंड भी मत ना कहो अभी, इसमें एक टर्म्स और रखनी पड़ेगी। के की वैल्यू अगर रखनी है हमें, हमारे पास के की वैल्यू अभी कितनी आई है, यो के इजकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 1/2 हाफ ओमेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आई है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाई एम रख देंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाई एम रख देंगे, तो के इजकल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, के बाई एम ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब काट काट कट जाएगा यहाँ से, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टर्म्स बननी होगी भाई हमारी। एक बार यहाँ तक का नोट करेंगे भाई, एक बार यहाँ तक का नोट करेंगे के की वैल्यू। अब इस इक्वेशन को कह दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड कह देंगे भाई। अब जोड़ने में मजा आएगा, अब जोड़ने में मजा आएगा। ये के की वैल्यू आ गई है, ऊपर हमारी किसकी, उसकी वैल्यू आ गई थी यू की। अब जोड़ने में मजा आएगा, टोटल करने में। ठीक है भाई, अब यहां से जोड़ने में मजा आएगा भाई। तो टोटल एनर्जी निकाल लो इसकी, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। 1 सेकंड रुकेंगे भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना। अब इसे हम क्या करेंगे,
टोटल निकाल लेते हैं हम एनर्जी इसकी। ठीक है भाई, यहाँ से अब हम क्या निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी। क्या निकाल लेंगे भाई यहाँ से हम, टोटल एनर्जी। क्या निकाल लेंगे भाई यहाँ से हम, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, संपूर्ण ऊर्जा निकालने का, संपूर्ण ऊर्जा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भैया, संपूर्ण ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है E इजकल टू के प्लस यू। दोनों एनर्जी को ऐड कर दो भैया। चलो भाई ऐड करते हैं यहाँ से। तो E इजकल टू 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा आ गया भाई, ये हमारा आ गया है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाओगे 1/2 के ए स्क्वायर और अंदर बन गया होगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया होगा यहाँ तक का। और इसे इसकी पूरी वैल्यू क्या बनी होगी, 1 बनी होगी। तो ई की वैल्यू हमारी क्या हो गई होगी, इससे 1/2 के ए स्क्वायर, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू बन गई होगी 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर। तो अभी तक हमारा ये सारा स्टेटमेंट यहाँ तक आया है भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये टर्म्स बन के आई है। क्या टर्म्स बन के आई है भैया, 1/2 के ए स्क्वायर, ये टर्म्स बन के आई है अभी हमारे पास तक। यहाँ तक नोट करेंगे भाई, यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जितनी भी टर्म्स हमने लेट करी थी, जितनी भी टर्म्स हमने लेट करी थी वे सारी वैल्यू रख दो। के क्या लेट करा था भाई हमने, के क्या लेट करा था, के क्या लेट करा था भाई हमने, के इजकल टू भाई हमने मान के चले थे के इजकल टू, या आप कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर को क्या मान के चले थे, के बाई एम। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ओमेगा स्क्वायर बाई एम आई, ओमेगा स्क्वायर एम आएगी। और दूसरी चीज ओमेगा की वैल्यू भी क्या लेट करके चले थे आप, 2 पाई टी मान के चले थे। इसे हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पर 2 पाई एन भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखोगे ई की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी इक्वेशन बन के आएगी, जल्दी बताओ। ई इजकल टू आपकी इक्वेशन बन के आई होगी 1/2 के ए स्क्वायर थी हमारे पास, 1/2 के ए स्क्वायर थी हमारे पास। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं। तो ई इजकल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर, एक टर्म्स ये तो ये बनेगी। और थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करके आप टर्म्स रखोगे तो 1/2 टू से तो 2 कट जाएगा, 2 से तो 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो टर्म्स बन जाएगी ई की, हमारी जो ई की टर्म्स बन जाएगी ये बन जाएगी 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये बन जाएगी। और थोड़ा सा 1/t स्क्वायर को एन स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ई इजकल टू ये बनेगी हमारे पास 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारी ये सारी टर्म्स, हमारा ये पूरा फॉर्मेट जो क्वेश्चन में पूछ रखा था, वे सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई होंगी कि ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है होगी, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है होगी। तो यहाँ सभी ये सारी टर्म्स हमारी कंप्लीट हो रही होंगी भैया। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें, इसके हम ग्राफ की बात करें तो भैया ग्राफ कैसा आता है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। इसका ग्राफ कैसा आता है, थोड़ा ध्यान देंगे भाई यहाँ पे। इसका ग्राफ आता है इस प्रकार से, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वेरी लो रहेगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसे आओगी, वेरी
हाई आएगी। इस प्रकार से इसका ग्राफ आता है भाई, इस प्रकार से इसका ग्राफ आता है भाई, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, कौन सा शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, और ये वाला शो कर रहा है इधर, ये वाला शो कर रहा है, ये जो ऊपर की तरफ न जा रहा है ये वाला काइनेटिक एनर्जी को, और ये वाला जो नीचे की तरफ ना आ रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी को। और ये प्लस ए एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, और ये माइनस ए एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है 0, इधरली साइड में जितना आप चलते रहोगे डिस्प्लेसमेंट एक्स होता रहेगा। तो ये इसका आप ग्राफ बना देंगे, इसका ये ग्राफ बना देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें भी दो चीजें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है भाई, इससे हम अपने अलग अगले टॉपिक पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। इससे हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है, हमारे अगले टॉपिक का नाम है क्या भैया, फ्री, फ्री, अगले टॉपिक का नाम है हमारा फ्री एंड डैम्प्ड, फ्री एंड डैम्प्ड, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन। इसका मतलब है, इस वाले टॉपिक का नाम है तथा मुक्त तथा प्रणोदित, मुक्त तथा प्रणोदित दोलन, मुक्त तथा प्रणोदित दोलन। ठीक है भाई, इसे बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे हम कि ये हमारा टॉपिक क्या है। ये भी अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। इसमें से शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, अगर डेरिवेशन के साथ आया तो शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो हम देख लेते हैं भाई। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो देख लो एक बार, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन देख लेंगे भाई बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन क्या है, मुक्त तथा, मुक्त तथा अवमंदित, मुक्त तथा अवमंदित, अवमंदित दोलन, दोलन क्या है, क्या है, क्या है, अवमंदित, अवमंदित, अवमंदित आवर्त दोलित्र की, आवर्त दोलित्र की, आवर्त दोलित्र की अवकलन, की अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण को लिखिए, को लिखिए तथा हल कीजिए, तथा हल कीजिए, हल कीजिए। और इसमें 3 केस होते हैं, वे भी पूछ लेता है आपसे। अति अवमंदित, अति अवमंदित, अति अवमंदित, क्रांतिक अवमंदित, क्रांतिक अवमंदित, अवमंदित, क्रांतिक अवमंदित, और अल्प, और अल्प, अल्प अवमंदित, अल्प अवमंदित स्थितियों की, स्थितियों की
की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ठीक है भाई, तो ये आपका हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा इसका। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में आपका छोटा क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है भाई, इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है हमारा। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से भी हमारा पूछा जा सकता है। कैसा? वाट आर फ्री फ्री एंड डैम्प्ड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, फ्री एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, एक्सप्लेन द, या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा राइट डाउन, राइट राइट डाउन, राइट डाउन एंड सोल्व द डिफरेंशियल 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 इक्वेशन ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर डिस्कस ओवरडैम्प्ड ओवरडैम्प्ड कोमा क्रिटिकली डैम्प्ड क्रिटिकली डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड केसेस, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी हमारा बन के आ सकता है। ठीक है भाई, यहां तक का नोट करेंगे। यहां तक का नोट करेंगे भाई। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, और हम इसे अपना छोटी सी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं भाई कि ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले हम देखते हैं फ्री ऑक्सीलेशन किन्हें बोलते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन किन्हें बोलते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन मुक्त दोलन, मुक्त दोलन। और दूसरा हमारा क्या था भाई, दूसरा हमारा क्या था एक बार देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या था भाई, एक बार देख लेते हैं। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रणोदित दोलन। क्या बोलते हैं, या सॉरी अवमंदित, क्या बोलते हैं इसे, अवमंदित, अवमंदित दोलन। इन्हें हम वन बाय वन एक बार देख लेते हैं, क्या इनकी छोटी डेफिनेशन होगी। मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में भी इसे लिखवा दूंगा। अगर सपोज करो मेरे पास कोई भी ये इस प्रकार का कोई भी इस तरीके से ये लटका हुआ है, यहाँ पे कोई भी सिंपल पेंडुलम टाइप का, अगर ये वाली स्टेट है, इसकी कौन सी स्टेट है, ये वाली मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इसे हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था है भैया, यो साम्य अवस्था। तो अगर इस साम्य अवस्था से, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ा सा इसे यदि यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ देवे या फिर यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ देवे, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है भैया, ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने आप ही जो ये ऑक्सीलेशन कर रहा है, अपने आप ही जो ये ऑक्सीलेशन कर रहा है,
तो इसे क्या बोलते हैं हम, फ्री ऑक्सीलेशन। अपने आप ही क्या कर रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन, मुक्त दोलन। कहने का मतलब ये है कि इस किसी भी पेंडुलम को यदि मैं क्या करूं, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से, साम्य अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर दूं, डिस्प्लेस करके ऐसा छोड़ दूं, तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करने लग जाओगा। तो इन ऑक्सीलेशंस को क्या बोलते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन। अब क्या होता है इस वाले केस में, देखते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में क्या होता है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में ये है हमारा, जब कोई भी ऑक्सीलेशन मान लो ये m है, तो इस तरीके से इसे डिस्प्लेस करके छोड़ा जाता है, डिस्प्लेस करके छोड़ा जाता है। तो पता क्या होता है, धीरे धीरे इसके ऑक्सीलेशन कम होने लग जाते हैं, इसके ऑक्सीलेशन धीरे धीरे बाद कुछ टाइम बाद क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। और ऑक्सीलेशन कम होने का मतलब है एम्पलीट्यूड भी कैसा हो जाता है, इसका आयाम भी कैसा होता रहता है, कम। भाई एक बार में तो एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक का हुआ, फिर अगली बेर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का हुआ, अगली बेर में यहाँ से यहाँ तक का, अगली बेर में यहाँ से यहाँ तक का। तो एक ऐसी स्टेट आती है कि अब वो यहाँ पे रुक जाता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक जाता है। तो इस प्रकार के दोलनों को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। जब फ्री ऑक्सीलेशन करता हुआ धीरे धीरे क्या हो जाए, उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जा, आयाम घटता चला जा, तो ऐसे वाले ऑक्सीलेशन को बोलते हैं हम डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। आपको ये बात समझ में आओगी होगी। और इन्हें हम यदि डेफिनेशन के तौर पे देखने लगे तो किस प्रकार से देखेंगे, यहां से देखो भाई, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, यहाँ तक का नोट कर लिया होगा सभी ने, यहाँ तक का नोट कर लिया होगा सभी ने। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम किसे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भाई, सबसे पहले हम देखते हैं मुक्त दोलन को। किसे देखते हैं भाई, मुक्त मुक्त दोलन को, मुक्त दोलन को। फ्री ऑक्सीलेशन किना कहेंगे हिंदी में, फ्री ऑक्सीलेशन, फ्री ऑक्सीलेशन। ठीक है भैया। जब किसी जब किसी दोलनी निकाय की, दोलनी निकाय को उसकी उसकी साम्य स्थिति से, उसकी साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से थोड़ा सा, थोड़ा सा विस्थापित, थोड़ा सा विस्थापित करके, करके स्वतंत्र, स्वतंत्र छोड़, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो वह, तो वह दोलन, दोलन करने लगता है, तो वह दोलन करने लगता है, तथा, तथा दोलनों, तथा दोलनों की आवृत्ति, तथा दोलनों की आवृत्ति निकाय के, निकाय के निजी गुणों, उसके मान लो क्या पता वो रबड़ का है, क्या पता वो किसी भी चीज का है, मान लो कोई भी ज्यादा भारी है, ज्यादा कम भारी है, तो उसको निजी गुण बोलते हैं। निजी गुणों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, निर्भर करती है। निजी गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, निजी गुणों पर निर्भर करती है। ऐसे, ऐसे दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं, ऐसे दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं, ऐसे दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। लेकिन मैं यदि इसके स्थान पे, इसके स्थान पे इस प्रकार से लिखूं, अवमंदित दोलन को पढ़ा हिंदी में, अवमंदित, अवमंदित दोलन, यानी कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे भैया, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे।
तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को। मैं कह रहा हूं यदि किसी यदि किसी किसी दोलक को साम्य स्थिति से साम्य स्थिति से साम्य स्थिति से विस्थापित करके विस्थापित विस्थापित करके छोड़ते हैं विस्थापित करके छोड़ते हैं तो यह तो यह दोलन करने लगता है तो यह दोलन करने लगता है तो यह दोलन करने लगता है। इन दोलनों का इन दोलनों का इन दोलनों का आयाम इन दोलनों का आयाम धीरे धीरे घटता है धीरे 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 घटता है और अंत में और अंत में और अंत में दोलक और अंत में दोलक साम्य स्थिति में साम्य स्थिति में साम्य स्थिति में वापस आ जाता है में आकर ठहर जाता है ठहर जाता है ठहर जाता है। ऐसे दोलकों को ऐसे दोलकों को ऐसे दोलनों कह दो दोलनों को अवमंदित 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 दोलन कहते हैं अवमंदित दोलन कहते हैं। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे हिंदी वाले, इसके बाद इंग्लिश वालों का लिखवा रहा हूँ मैं। यहाँ तक का सभी नोट करेंगे भाई, यहाँ तक का सभी नोट करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश वालों को लिखवा दूँ यहाँ से कि भाई ये क्या होता है, समझा तो मैंने दिया ये आपको, ठीक है। इसके बाद फ्री ऑक्सीलेशन और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को देखते हैं, नोट कर लेंगे भाई। तो फ्री ऑक्सीलेशन को देखते हैं भाई अब इंग्लिश में क्या होता है भाई ये। तो इसे देखते हैं हम फ्री ऑक्सीलेशन को, और इधर देख लेंगे हम डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को, फ्री ऑक्सीलेशन को, फ्री ऑक्सीलेशन को, ठीक है भाई। फ्री ऑक्सीलेशन में लिखेंगे whenever whenever a body capable capable whenever a body capable of oscillating या oscillation is displace from its from its equilibrium from its position equilibrium position and release it begin 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 to oscillate begin to oscillate the frequency the frequency the frequency of oscillation
depend upon depend upon depend upon the intrinsic properties intrinsic properties of the body. Such oscillation such oscillations are called free oscillations. यहाँ तक का नोट करेंगे भाई फ्री ऑक्सीलेशंस को, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी का फॉर्मेट हो जाएगा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी डेफिनेशन को लिखने के बाद में कि व्हेन एवर ए बॉडी कैपेबल ऑफ ऑक्सीलेशन इज displace from its equilibrium position and release it begin to oscillate after some time its oscillation gradually decreases. Therefore their amplitude decreases also. This type oscillation are called damped oscillation. एक दो लाइन बढ़ानी थी, बाकी यही सारी चीजें इसमें थी भाई, ठीक है। यहाँ तक का नोट कर लिया आप सभी ने, इसकी इक्वेशन देखते हैं हम कैसे सेटअप करेंगे। इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, ये तो इसका छोटा क्वेश्चन था। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, जैसा आपने एसएचएम की इक्वेशन सीखी है ऐसी ये वाली इक्वेशन आपको सीखते हुए चलना है, ठीक है भाई। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये, तो इसका इक्वेशन आपका क्वेश्चन आएगा, आपका इसका क्वेश्चन आएगा आपका ये इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है भाई। यानी कि अवमंदित दोलनों की समीकरण। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, किसी भी पार्टिकल को आप, अब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, किसी भी पार्टिकल को आप किसी भी स्थान से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे। अवमंदित के केस में किसी भी कोई भी पार्टिकल है, जैसे सपोज करो ये है, और यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, यहाँ से या यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, तो सीधी सी बात है एक फोर्स तो आपका लगेगा, पहला एक फोर्स तो आपका लगेगा
F इजिकल टू माइनस के एक्स। लेकिन दूसरा फोर्स आपका लगता है इसे रुकावट करने का काम। F इजिकल टू इसकी रुकावट किसकी, वेलोसिटी की, dx बाई dt की, वो भी किस फॉर्मेट में, ये भी माइनस फॉर्मेट में, और b हमारा यहाँ क्या पे हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि इस केस में इस पे दो फोर्स लगेंगे। इस केस में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में दो काम करेंगे, एक तो इसे ये वाला ऑक्सीलेशन कराने वाला, और एक दूसरे वाला जो इसे रुकावट करने का काम कर रहा है। यानी कि जब भी तो रुकावट कर करके ही इसकी किसे वेलोसिटी को घटा घटा के तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक दो फोर्स लग रहे होंगे इस प्रकार से। तो हमारा नेट फोर्स इससे क्या हो जाएगा भैया, इससे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे हमारा नेट फोर्स हो गया भैया, नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स हो गया F इजिकल टू माइनस के एक्स माइनस के बी डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। लेकिन जब हम किसी भी एसएचएम वाली मोशन को क्या कराते हैं, ऑक्सीलेट कराते हैं, तो मोशन होते वक्त उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगता है, न्यूटन सेकंड लॉ। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह लोगे भाई, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इजिकल टू एम में होता है, F इजिकल टू एम में होता है। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, F इजिकल टू एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हो। आप यहाँ तक इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हो। और फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वल रखकर चलोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई हमारी, अगर फर्स्ट और सेकंड को आप एक साथ लिख कर चलोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई हमारी, आप कहोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपकी पहली वाली इक्वेशन क्या थी, आपकी पहली वाली इक्वेशन थी F इजिकल टू माइनस के एक्स माइनस के बी डी एक्स बाई डी टी, ये थी। और दूसरे वाली इक्वेशन अभी क्या आई है आपकी, F इजिकल टू एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये थी आपकी। इन दोनों को आप इक्वल रखोगे तो आप देखोगे माइनस के एक्स माइनस के बी डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेटअप हुई होगी आपकी इस तरीके से, ठीक है भाई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमें चलना है। अच्छा, इस इक्वेशन को क्या मैं इस फॉर्मेट के लिख सकता हूँ, मैं क्या इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट के लिख सकता हूँ, कैसे भैया, मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे भाई यहाँ पे सभी। मैं क्या इस इक्वेशन को, सभी इक्वेशन को दूसरी m को एक काम करो इसके डिवाइड में भेज दो सभी, इसे m को इसके डिवाइड में भेज देंगे। और जैसे आप m को डिवाइड में भेज दोगे सारी टर्म्स को, और इन्हें क्या कर दोगे, मतलब m को इसके डिवाइड में भेज दोगे, तो आप देखोगे माइनस के एक्स बाई एम और माइनस के बी बाई एम और डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू, यहाँ पे क्या बच गया होगा हमारा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बच गया होगा, इस तरीके से बच गया होगा। ये माइनस की टर्म से इधर आकर प्लस की हो जाएगी, तो हमारा बनेगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, प्लस के बाई एम लिख लो इसे, के बाई एम एक्स प्लस ये बन जाएगा बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू 0 बना होगा। इसे थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे तो आप क्या इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भैया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म्स को पहले लिख लो, प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इजिकल टू 0। यहाँ तक का बताओ किसी भी बालक को कोई दिक्कत समस्या, यहाँ तक बताओ किसी भी बालक को कोई दिक्कत समस्या। अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स लेट कर लूँ, इसमें कुछ टर्म्स लेट कर लूँ, कैसे लेट कर लूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। पहले भी शायद मैंने अपनी 2-3 टर्म्स लेट करी थी, क्या लेट करी थी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म्स रहेगी, ये x आएगी हमारी, तो के बाई एम को लेट, के बाई एम को थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लोगे आप, ओमेगा स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाने के लिए। और बी बाई एम को थोड़ी देर के लिए
आप क्या मान लोगे, 2r मान लोगे। ठीक है भाई, जैसे आप ये इक्वेशन में सेटअप करके लिखते हो d2x² d2x भाई ये सब कुछ प्लस 2r dx बाई dt प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन बन के आई है यही हमारी इक्वेशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की इक्वेशन। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन आई है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द, अब दूसरी साइड में 0 आ रहा था, होमोजीनियस, दिस इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर, ये हमारे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ऊपर इसका सॉल्यूशन क्या मान के चलते थे पहले, लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन, पहला क्या मानना था, ठीक सेम टू सेम ऐसे इसका मान के चलेंगे। x इजिकल टू क्या मान के चला था, c e की पावर अल्फा टी, ये मान के चला था ना भैया, ये मान के चला था। अभी मुझे किस किस की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, x की, सिंगल डिफरेंशिएशन x का और डबल डिफरेंशिएशन x का। तो इन सब का हम निकाल कर देखते हैं। तो निकाल लो भैया, x तो हमारे पास है ही है, x तो हमारे पास है ही है, और क्या क्या चाहिए, x तो हमारे पास है ही है, और क्या क्या चाहिए, एक बार इसका सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि dx बाई डी टी चाहिए, और एक क्या चाहिए हमें, d2x बाई डी टी स्क्वायर चाहिए। तो बताओ कितनी कितनी वैल्यू बनी, dx बाई डी टी आपका बना होगा c अल्फा e की पावर अल्फा टी, ये बना होगा, और सेकंड डेरिवेटिव आपने करा होगा c अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा टी, ये बना होगा भाई आपका, ये बना होगा आपका, जब तक नोट कर लेंगे भाई। और जैसे ये सारी हमारी वैल्यू जो आई है x की, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे इन स्थानों पे इनकी वैल्यू को रख देंगे। चलो भाई रख दो, रखने के बाद बताओ क्या आई, रख दो भाई जल्दी से, रखने के बाद बताओ क्या आई। तो जैसे आप वैल्यू रख दोगे तो आप कहोगे भाई हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है सी पुटिंग these value we get, क्या मिला हमें, c अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा टी प्लस 2r c अल्फा e की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर c e की पावर अल्फा टी इजिकल टू 0, ये बना होगा आपका। और इसमें से आप c e की पावर अल्फा टी कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद आपका होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। तो जैसे ये वाली टर्म्स डिवाइड में जाएगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। और इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा कर इसे किससे कंपेयर कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करने के बाद में, कंपेयर करने के बाद एक बार यहाँ तक का नोट करेंगे। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ भाई यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो भाई। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जैसे आप यूज करोगे क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपका अल्फा इजिकल टू होता है माइनस, या कुछ भी आप फंक्शन लेकर चलोगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है फॉर्मूला। और आप जैसे ये वाली वैल्यू इसमें रखने का प्रयास करोगे तो आपकी वैल्यू ये बनी होगी, आपकी वैल्यू अल्फा की ये बनी होगी, अल्फा इजिकल टू माइनस r
प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता लग रहा होगा एक वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है प्लस की, एक वैल्यू आ रही है माइनस की, तो इसका मतलब इसके इस इक्वेशन के दो जनरल सॉल्यूशन होंगे। तो उस इक्वेशन के दो जनरल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे? देयरफॉर टू जनरल सॉल्यूशन, टू जनरल सॉल्यूशन। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? दो। x इजिकल टू एक तो रहा होगा c1 e की पावर अल्फा टी मानना था ना मन, तो अल्फा की जगह एक बार तो प्लस वाले टर्म्स रख देंगे, माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? टी आ जाएगा। इसके बाद प्लस c2 e की पावर माइनस आर, यहाँ अब का प्लस था, पहले प्लस लेकर चले, अब का क्या लेकर चलेंगे? माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन इसका आया होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या? यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या? तो इस वाली इक्वेशन में कल को मैं इसके केस कराऊंगा इसकी अगली वीडियो में आपको। तो यहां से उसके 3 केस चलेंगे, हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और कौन सी? डैम्प्ड वाली जो है, तीनों डैम्पिंग का केस कराऊंगा मैं आपको। तो यहाँ तक की इक्वेशन को अगली वीडियो तक यहाँ तक आप प्रिपेयर करके रख लेंगे। कोई दिक्कत समस्या होगी तो मैं आपको बताता हूँ। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बढ़िया तरीके से इसे रिवीजन कर रहे होंगे और आपको पूरी तैयारी आपकी कराई जाओगी, कोई दिक्कत समस्या ना आवे आपको, और बढ़िया तरीके से आपके न्यूटोनियन और मैथमेटिकल फिजिक्स आपके यहाँ पे खत्म करवाई जाओगी टाइम से ही आपका। तो आप अच्छे तरीके से इसे कर लेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट।